Hi everyone and welcome back to FinLadder. I'm Ishan and in this video I'll talk about something that is a very common question among a lot of people. यार अगर मेरे को मास्टर्स करनी है आफ्टर आर ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया फिर थर्ड ईयर में हूँ, शुड आई गो फॉर द मास्टर्स डायरेक्टली या फिर शुड आई गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस? सी इसके अंदर ना दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, बट इफ यू आस्क मी डायरेक्टली कि इफ आई हैव टू से कि एक चीज चूज करो, देन आई विल डेफिनेटली गो विद वर्क एक्सपीरियंस. एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली, टेक द वर्क एक्स 1 year 2 years 3 years, देन यू गो फॉर योर मास्टर्स. अब आई फील कि इसके बेनिफिट्स दे आर क्वाइट अ लॉट. सबसे पहली बात यार ये है कि अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, पैटर्न क्या होता है लाइफ में? 12th क्लास कंप्लीट करी, फिर यू गो फॉर योर अंडर ग्रेजुएशन एंड थर्ड ईयर के आसपास ना सब लोग वो कैट की प्रिपरेशन, एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं. एंड देन वो होता है एंड देन दे गो फॉर देयर एमबीए एंड देन दे गो फॉर देयर जॉब्स. ये एक जनरल पैटर्न होता है हर एक की लाइफ में. बट आई हैव ऑब्जर्व कि इफ यू गो फॉर जॉब, सपोज यू आर इन योर थर्ड ईयर, यू डोंट गो फॉर एनी एमबीए प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, यू गो फॉर द जॉब आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देयर आर मेनी बेनिफिट्स. नंबर वन बेनिफिट तो वही हो गया कि यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल स्टफ. अगर अभी मुझे लगता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस, हाउ डू यू थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस? कोई कोर्स किया, कहीं से फाइनेंस के बारे में सुना, कोई इंटर्नशिप करी मे बी, लेकिन जो रियल काम है, जो एक्चुअल में आप करोगे पोस्ट योर एमबीए, हाउ डू यू नो दैट कि वो क्या है? उसके बाद आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं बनेगा? एक्चुअली जो हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं उसमें से कितना परसेंट रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, वो सब कुछ एक जॉब ही क्लियर करती है. 1 से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी. नंबर टू रीजन क्या है? नंबर टू रीजन हमारा ये होता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है मास्टर्स के बाद सब लोग प्लेसमेंट्स के लिए ही जाते हैं. एंड नाउ आई टेक टू सिनारियोज. पहला सिनारियो है कि मैंने एमबीए के पहले कोई भी जॉब नहीं करी एंड डायरेक्टली आई केम फॉर द एमबीए एंड अब मैं प्लेसमेंट्स में बैठा हूँ. दूसरा सिनारियो ये है कि एमबीए से पहले मैंने 1-2 साल जॉब करी, आई टुक द रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक अच्छी कंपनी में मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया एंड अब मैं एमबीए करने आया हूँ और उसके बाद मैं प्लेसमेंट में बैठा हूँ. व्हाट डू यू थिंक द पर्सन विल प्रेफर मोर? जो भी आपका रिक्रूटर होगा वो आपकी प्रोफाइल में एक चीज देखेगा यार कि यार ये वाला बंदा तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है. अगर मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मेरे को एक क्लियर कट एडवांटेज भी तो मिलेगा वहां पर कि हाँ यार मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन कर रखा है. अगर अब मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा उस इंसान को कि मैंने 2 साल पहले जॉब ऑलरेडी कर रखी है. नाउ द पॉइंट इज कि सबकी अपनी अपनी जर्नी भी होती है कि किसी को किसी ना किसी रीजन की वजह से डायरेक्टली मास्टर्स करना पड़ा, किसी का कोई एज का रीजन होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो इवेंचुअली द डिसीजन इज योर्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, बट अदरवाइज दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस. अब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दैट आई केम अक्रॉस, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइज, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली एंड ओनली फॉर विमेन. जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, इट्स ओनली फॉर देम. अब होता क्या यार, बहुत लोग एमबीए करना चाहते हैं लेकिन वो कैट एग्जाम यार, एनमैट एग्जाम, स्नैप, जैट, ये सब नहीं हो पाता बिकॉज कई लोगों का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता कि वो इतनी देर पढ़े और एंट्रेंस क्रैक करे, या फिर कई लोग एंट्रेंस के टाइम पे पैनिक कर जाते हैं. बहुत सारे रीजंस होते हैं कि उनका मन तो है मास्टर्स करने का, अच्छे कॉलेज से एमबीए करने का, प्लेसमेंट लगवाने का, लेकिन वो एक सिंगल चीज है जो उनको वहां तक नहीं जाने दे पा रही. एंड कई कई केसेस में ये भी होता है कि यार मैंने अच्छे एंट्रेंसेस क्रैक कर लिया लेकिन जो कॉलेज की फीस है वो 20 लाख 30 लाख उससे भी ज्यादा है, and that my family can't afford. So the women candidates who are looking for a unique MBA program, there is one named Vedika's MBA program which is a little different than your traditional MBA. ट्रेडिशनल MBA क्या होता है? यूजुअली 2 साल का होता है, वरना कुछ कुछ केसेस में 1 साल का भी होता है. ये वाला होगा आपका 18 months प्रोग्राम. एंड व्हाई एम आई शेयरिंग दिस? इज सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दिस इज टोटली एप्लीकेशन बेस्ड एंड देयर इज नो एप्लीकेशन फी. मतलब अगर आपको एप्लीकेशन भरनी भी है, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू पे 1000-2000 फॉर दैट. You can directly apply. There is no eligibility criteria as such. आप graduate हो, job कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, you can always apply. There is no exam. They'll just review your applications, personal details होगी, resume होगा, जो भी वो आपसे पूछेंगे, you can fill that up and then you will get a call for the interview. This is how it pans out. And their average package, जो हमारी main objective होती है after the MBA is placements, कि अच्छी placement मिले, अच्छा role मिले, अच्छी package मिले.
So in this, the placements are nearly 100%, with the highest package being 21 lakhs. That is what is the most important part, कि यार मेरे को कोई कैट के लिए एक साल प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा, उसको प्रेशर नहीं लेना पड़ रहा, उसको क्रैक नहीं करना पड़ रहा। अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, मैं स्पोर्ट्स में था, म्यूजिक में था, कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए, कुछ भी रिक्रिएशनल किया, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मार्क्स। सो वो सब भी काउंट होगा। मेरी एप्लीकेशन अगर अच्छी हुई, आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम, एंड दैट विल प्ले अ वाइटल रोल। So there is no application fee, there is no eligibility criteria. It's a unique program, not similar to the traditional MBAs, and 18 months का usually रहता है ये, with the placements being close to 100%. तो जो भी उनके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, they will be industry experts. उससे मेरा क्या मतलब है, जैसे if I'm into finance and मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, the instructor will be from that particular place only, ताकि आपको रियल लाइफ गाइडेंस मिले। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बुक्स, इट्स अबाउट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। तो उसके लिए देयर विल बी द रियल टाइम टीचर्स, जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, यू वांट टू अप्लाई, यू वांट टू सी द डिटेल्स अबाउट दिस, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल आल्सो ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वो देखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, Vedika's women program. This is for MBA. So it is only for the female candidates. If you have any doubts, any questions, कुछ भी आपको जानना है, you can check out the link. And if you have any questions regarding the WorkX or the MBA program, just feel free to comment. Thank you for watching.